आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय से 1 से 13 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है और आप भी मेरे साथ में अपनी बाइबल से इसको पढ़ सकते हैं। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध और बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीति को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई माता पिता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री और फरीसी आए और उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह के चेले बिना हाथ धोए ही खाना खा रहे हैं, जबकि यहूदियों का ये कल्चर था, उनकी ये परंपराएं थी कि बिना हाथ धोए वो खाना नहीं खाएंगे, और यदि कहीं बाहर गए हैं तो जब घर में आएंगे तो उन्हें नहाना पड़ता था। और भी कई परंपराएं उनकी थी। इन परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए यीशु के चेलों पर उन्होंने दोष लगा दिया। उन्होंने कहा कि तेरे चेले हाथ धोकर खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, उन्होंने पूर्वजों की परंपराओं को पूरा क्यों नहीं किया। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों का पक्ष लेते हुए कहा, यीशु मसीह ने कहा कि यशायाह भविष्यवक्ता ने तुम्हारे बारे में ठीक भविष्यवाणी की है कि तुम होंठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन परमेश्वर से बहुत दूर है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्य के बनाई गई परंपराओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हो, ऐसे सिखाते हो जैसे कि वो परमेश्वर की ओर से हो, और तुम परमेश्वर की आज्ञा को तो पूरा नहीं करते हो परंतु मनुष्यों के द्वारा जो परंपरा बनाई गई हैं उन्हें तुम भली भांति पूरा करते हो परंतु परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं करते हो। एक एग्जांपल यीशु मसीह ने दिया वहां पर कि बाइबल में लिखा है, व्यवस्था कहती है कि अपने माता पिता का आदर कर, और जो अपने माता पिता को बुरा कहेगा उसे मार डाला जाएगा। परंतु तुम लोग इस प्रकार से सिखाते हो, जितना भी खर्चा तुमने अपनी माता पिता पर करना था उस खर्चे को यानी कि उस पैसे को यदि तुम परमेश्वर के भवन में चढ़ा दो तो तुम्हें अपने माता पिता की देखरेख नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार की बातें वो लोग सिखा रहे थे जनता को, और लोग ऐसा कर भी रहे थे। यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे हैं कि मेरे चेलों ने तो किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया, किसी भी व्यवस्था के नियम को नहीं तोड़ा है, बल्कि तोड़ा है तो परंपरा को तोड़ा है, पूर्वजों की परंपरा को जो तोड़ा है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा को तोड़ा है, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा। और तुम तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो और मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा पर चलते हो। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया। तो यहां पर सवाल है परंपरा के बारे में
यहूदी लोग अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे से पूरा करते थे, जो परंपराएं उन्हें उनके पूर्वजों से मिली हुई थी और उन्हीं को वो जनता से भी पूरा करवाया करते थे, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसे वो पूरा नहीं करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों का पक्ष लिया। हालांकि यहां पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे कि मेरे चेले सही कर रहे हैं, बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, मेरे चेले सही कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं कहा। यीशु मसीह इस बात को नहीं कहते हैं कि हमें बिना हाथ धोए ही खाना खाना चाहिए, परंतु यीशु मसीह ने फरीसियों से ऐसे इसलिए बातचीत की क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह और उसके चेलों पर दोष लगाया, अपने आप को नहीं देखा बल्कि उन्होंने उन पर दोष लगाया। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को सिखाया। इसका मतलब यह नहीं कि हमें बिना हाथ धोए ही खाना खा लेना चाहिए, नहीं, हमें हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। परंतु यहां पर बात थी दोष लगाने की, परमेश्वर की आज्ञा और परंपराओं के विषय की। तो हमें भी अपने जीवन में मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपराओं को पूरा करने की जरूरत नहीं है। उन परंपराओं से हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला। बहुत सी परंपराएं हैं जो ईसाई लोगों ने बनाई हुई हैं और बहुत सी परंपराएं अन्य धर्म के लोगों ने बनाई हुई हैं। हमें जरूरत नहीं है उन परंपराओं पर चलने की जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय में हमें सिखाया कि हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, न कि मनुष्यों की परंपरा का। आशा करते हैं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे कि आप भी अपने जीवन में मनुष्यों के द्वारा बनाई गई परंपरा को फॉलो न कर परमेश्वर की वचन में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करें, या फिर अपने परिवार के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा बनाई गई परंपरा को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है तो परमेश्वर के वचन को पूरा करने की। यीशु मसीह भी फरीसियों को यही सिखाना चाह रहे थे कि तुम्हें अपनी परंपराओं को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने की। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे धन्य उद्धारक। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा आपके सम्मुख आकर मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज का जो बाइबल अध्ययन हम सब ने मिलकर किया है प्रभु, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने बहुत सी बातों को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम इस बात को जान पाए प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं पर चले मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम सब प्रभु मनुष्य की बनाई हुई रीतियों पर नहीं, उनकी परंपराओं पर नहीं, परंतु मेरे खुदावन तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन में चल सके मेरे परमेश्वर। आप ऐसे अपने बेटे बेटियों को बनाए खुदा कि जो कुछ भी वो आपके वचन में पढ़ते हैं और सीखते हैं प्रभु, उसी के अनुसार वो अपने जीवन में चल सके मेरे परमेश्वर। ऐसी पवित्र आत्मा की सामर्थ आप इन्हें दें। होली स्पिरिट आप इन्हें वचन के अनुसार चलने में सहायता करें, किसी मनुष्य की बोली हुई बातों पर नहीं, परंतु पिता तेरे जीवित वचन के अनुसार चलने में आप हम सब की सहायता करें मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदा, जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु यहूदी लोगों ने प्रभु जी प्रभु तेरे चेलों पर दोष लगाया मेरे प्रभु, ऐसा स्वभाव परमेश्वर हम सब के जीवनों से आप दूर करें। दोष लगाने वाला स्वभाव आप हमारे जीवनों से दूर करें प्रभु। हम किसी पर भी दोष न लगाएं, परंतु प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु ऐसा करने में आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे प्रभु। आज जो कुछ भी हमने बाइबल अध्ययन के द्वारा सीखा है प्रभु, होने दे और अधिकाई से सीखने में आप इन भाई बहनों की मदद करें और निरंतर प्रभु ये तेरे वचन पर बने रहें और ये निरंतर प्रभु तुझसे कनेक्ट होते रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के पूरे दिन में आप इनकी सहायता और मदद करें, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए और दिन भर में ये जहां कहीं भी जाए प्रभु आप इनके संग में होइए प्रभु। और विशेषकर प्रभु ये तेरी दुआ, संगति और प्रार्थना में बने रहें प्रभु। यदि आज ये किसी भी परेशानी में बैठे हैं प्रभु, तो वो परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।